सर जी, वालेकुम। आपने तो बहुत पहले, बल्कि कुछ दिन पहले आप हमसे बात हुई हमारे शो में, आप कह गए थे वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने वैसा होता देखा। आपने तो उस वक्त कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इंजमाम-उल-हक बहुत लंबा अरसा चलेंगे। उसकी बहुत ज़्यादा रीजंस बताई थी। हो गया, इंजमाम-उल-हक साहब हट गए और बड़ी अजीब बात पे हटे। एक कंपनी, वो कंपनी ने फिर बोर्ड के साथ कोई कमीशन तय किया, उन पर इल्ज़ाम तो यही हैं। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चल रही है। सर बड़ी बात है, आपने तो बड़े दूर की सोची। देखें, इनको तो मैं काफी पुराना जानता हूँ ना। और ये आप देखें, इसके और भी साथी हैं ना। अभी तो ये ला रहा था अपना, ये आपका जो दूसरा इसका साथी है, और उसके बाद फिर मुश्ताक ने आना था, इस तरह और लोगों, सकलैन ने आना था। ये एक ग्रुप इसने बना के रखा हुआ था। यूसुफ को ये कह रहा था जूनियर का अपना बनाए इंचार्ज। ये ऐसे डिक्टेट कर रहा था हर चीज को, जैसे ये मालिक है हर चीज का। चेयरमैन साहब सादे से आदमी हैं, उन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया कि ठीक है ये सीनियर प्लेयर हैं, ये ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन ये मजहबी जरूर हैं, लेकिन हरकतें इनकी ऐसे नहीं है। और उसके बाद आप देखें कि इसने वो बाबर आजम को भी अपने हाथों में लिया हुआ है। उसके बाद फिर रिजवान है और कुछ प्लेयर हैं। तो उसके बाद फिर इसने चेयरमैन को ये झांसा दिया कि जी मैं सारे आपके काम ठीक कर दूंगा। तो उस चेयरमैन ने कहा ठीक है, फिर इंडिया जाके कॉन्ट्रैक्ट का साइन करके वो मामला तय करके आओ। ये फिर 2-3 दिन के लिए इंडिया गया है, वहां पर पता नहीं क्या चांद चढ़ा के आया है, और वहां से फिर वापस आके तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। और हर चीज इसने छुपाई हुई थी। भाई आप शुरू में बता दें कि मैं प्लेयरों का एजेंट भी हूँ, पार्टनर हूँ इस कंपनी में, ताकि एक चीज वाजिया हो जाती। फिर उसके बाद आपको रखना था या नहीं रखना था। आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी हैं, उसके बाद फिर आप एजेंट भी हैं, उसके बाद फिर आप प्लेयरों को कह रहे हैं कि हम आपको मैचेस में रखेंगे, टीम में रखेंगे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। और 30%, ये आप हैरानकुन बात है कि जो सैलरी या जो पैसे मिलेंगे उसका 30% इनको मिलेगा। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि 30%, 2-4-5% की बात होती है जनरली। तो ये देखें, इतने बड़े लुटेरे हैं ये जी। सरफराज साहब, सर ये चीज़ें हमारी क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। मतलब अगर आप देखें तो मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में। अभी साबित नहीं हुआ, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना काम ज़रूर कर रही है, लेकिन जो चीज़ें सामने आई और फिर इंजमाम साहब को इस्तीफा देना पड़ा बतौर चीफ सेलेक्टर, उसके बाद पूरी दुनिया जगह आई है। कभी चेयरमैन का मसला तो कभी चीफ सेलेक्टर का मसला। अभी तो वो देखें, एक अपना एंकर है अपना, उसने भी अपने एक प्रोग्राम में ये बताया, मुबशर लुकमान ने। वो तो कह रहा अभी बड़ी चीजें बाहर आनी है। ये तो अभी छोटा सा उसने चीज सामने लेके आया है। अभी तो जुआ ग्रुप के भी लोग वो बता रहा था, इसका जो मैचेस एशिया कप हुआ है उसके भी कई चीजें आनी है। उसके बाद अब ये जो हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ इंडिया। अब एक मैच आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, और उससे पहले आप देखें क्या परफॉर्मेंस है। तो ये सारी चीजें हैरानकुन आदमी को कर देती हैं। अब कल का मैच दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे हम मैच जीतें, कल का भी और अगला भी, और एक बड़े मार्जिन से जीतें, ताकि जो मुल्क सारी कौम इंतजार में है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। और लोग पूरा कौम दुआ गो है कि अल्लाह ताला के कि ये हमारी टीम को सुरक्षित करें जी।